हिंदू धर्म में देवी पार्वती को शक्ति, करुणा और ममता की देवी माना जाता है। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और समस्त सृष्टि की जननी भी। परंतु जब अधर्म और अज्ञान की शक्तियां हद से बढ़ने लगती हैं, तब यही करुणामयी माता रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। यही रौद्र रूप काली कहलाता है। माता पार्वती को काली का रूप क्यों लेना पड़ा, यह जानने के लिए हमें प्राचीन पुराणों में वर्णित एक विशेष कथा में जाना होगा, जहां अंधकार, अधर्म और अहंकार ने पूरे जगत को घेर लिया था। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था, यदि उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त धरती पर गिरेगी तो वहां से एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण उसे कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि जितना उसका रक्त बहाया जाता उतने ही उसके जैसे और राक्षस पैदा हो जाते। देवताओं ने उसे पराजित करने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहे। अब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और सहायता की याचना की। तीनों ने मिलकर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया, जो अंततः देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ। देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया था, परंतु रक्तबीज की समस्या अलग थी। दुर्गा जी जब भी रक्तबीज पर वार करती, उसके शरीर से रक्त टपकता और वह रक्त धरती पर गिरकर नए नए रक्तबीज पैदा करता। युद्ध निरंतर चलता रहा, पर रक्तबीज की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। युद्ध की इस विकराल स्थिति को देखकर देवी दुर्गा ने अपने भीतर की शक्ति का आह्वान किया। उस समय माता पार्वती ने अपने अंधकार में रौद्र और भयानक रूप को प्रकट किया, और यही रूप काली माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता काली का रूप अत्यंत भयानक था। उनका शरीर अंधकार के समान काला था, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल अंगारे जैसी, जीभ बाहर निकली हुई और हाथों में खून से सनी तलवार। गले में नरमुंडों की माला थी और कमर में कटे हुए हाथों की माला बंधी थी। वे युद्धभूमि में तांडव करती हुई प्रकट हुईं। माता काली ने जैसे ही युद्धभूमि में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी जीभ फैला दी, और जब भी रक्तबीज पर वार किया जाता, उसके शरीर से गिरने वाला रक्त वे अपनी जीभ से चाट जाती। इससे रक्त धरती पर नहीं गिरा और नए रक्तबीज पैदा नहीं हुए। इस प्रकार माता काली ने एक एक करके सभी रक्तबीजों का संहार कर डाला। युद्ध के अंत में जब मूल रक्तबीज अकेला बचा, तो काली माता ने उसे भी समाप्त कर दिया। समस्त पृथ्वी पर पुनः शांति और धर्म की स्थापना हुई। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे विकराल रूप में तांडव करने लगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। देवी के इस रौद्र रूप से देवता भयभीत हो गए कि कहीं यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश न कर दे। तब भगवान शिव ने स्थिति को संभालने के लिए एक अनोखा उपाय किया। वे युद्धभूमि में माता काली के सामने लेट गए। जब काली माता का पांव भगवान शिव के वक्ष पर पड़ा, तभी उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर लज्जित भाव धारण किया। इसी क्षण उनका क्रोध शांत हुआ और वे अपने सामान्य रूप में लौट आईं। माता पार्वती को काली का रूप इसलिए धारण करना पड़ा क्योंकि जब राक्षसी शक्तियां धर्म और सत्य को चुनौती देने लगी, तब केवल करुणा और सौम्यता से काम नहीं बन सकता था। तब शक्ति को रौद्र रूप लेना पड़ा। काली का रूप केवल विनाश का नहीं, बल्कि बुराई का अंत कर सत्य की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। माता काली हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब अन्याय, अज्ञान या भय अधिक हो जाए, तो भीतर की शक्ति को जगाना आवश्यक है, केवल प्रेम नहीं। कभी कभी न्याय के लिए रोष भी जरूरी होता है। यही संतुलन हमें माता पार्वती से सीखने को मिलता है। जहाँ वे एक ओर सौम्या है, वहीं दूसरी ओर काली भी है।